आप समझो कि आप हमें कभी चलते चलते कहीं मिल गए, ओके, और हमने 2-4 बातें कर ली, तो उस टाइप का एक सेशन है। आपको क्या स्ट्रगल क्या थे? मतलब साइंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर के लेक्चर्स देखना, एक एक लेक्चर अटेंड करना। सपोज एक लेक्चर हुआ, उसके बाद में उसको रिवाइज करने के लिए रफ पेपर पे जो जो आपको याद आ रहा है वो राइट करना। लाइक आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हुआ? मतलब मेरा तो टारगेट था कि अक्टूबर तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। तो नवंबर तक मैंने, नवंबर दिसंबर तक हुआ था, दिसंबर स्टार्टिंग में तो सो हेलो एवरीवन, हमारे साथ है हर्षाली। हर्षाली ने बहुत सुपर्ब नंबर स्कोर किया है 2026 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10th वाले एग्जामिनेशन में, एंड सी इज अमॉन्ग द टॉपर्स, जो आप बोलते हो ना टॉपर। स्पेशली साइंस में 99 मार्क्स और सोशल साइंस में भी बहुत तगड़े नंबर। सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चों को डर सा लगता है कि याद नहीं होगा, जो याद करेंगे वो भूल जाएंगे, बट हर्षाली उसमें भी टॉपर है। तो हम हर्षाली से सारी चीजें जानेंगे। यहाँ पे मैं हूं और पार्थ मोमाया सर है, जो हर्षाली से बहुत सारे सवाल करेंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। तो हेलो हर्षाली, वेलकम टू दिस छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू। मेरा हेलो, हाय हर्षाली। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, हालांकि आपको मल्टीपल टाइम हमने बोला है फॉर योर परसेंटेज, आप एक टॉपर हो। अब बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। तो मेरा नाम हर्षाली अनिल गोसावी है। मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के शादा तालुके से हूँ। मेरे स्कूल का नाम वॉलेंटरी महिला मंडल स्कूल है और मैंने इस साल 10th बोर्ड में 97.40% स्कोर किए, और ये सिर्फ पॉसिबल है ड्यू टू इजी लर्निंग। मैं इजी लर्निंग से मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि उनके डेडिकेशन से, उनके एफर्ट से मुझे इतने अच्छे स्कोर मिले हैं। थैंक यू हर्षाली, थैंक यू। मैं एक सवाल मैं हाँ, पूछना चाहूंगा कि आपने हाउ डिड यू फाइंड इजी लर्निंग? आपने 9th से ज्वाइन किया था या सिर्फ 10th में ज्वाइन किया, और क्या कहीं और दूसरा कोई ऑफलाइन में कुछ लगाया था या सिर्फ इजी लर्निंग से किया? उसकी एक स्टोरी है कि मैंने मतलब 9th के एग्जाम के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरी बड़ी दीदी ने आपका मतलब चैनल रिकमेंड किया था, उसने भी आपके लेक्चर सीखे थे। तो मेरी दीदी बोली कि पार्थ सर के लेक्चर करे था। उसके बाद मैंने गैलेक्सी मैम के मैथ के लेक्चर स्टार्ट किए। तो मतलब मैंने एक बार सोचा कि काश पार्थ सर और गैलेक्सी मैम इनका एक ऐसा बैच बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आई स्वेयर उसी दिन रात को एक नोटिफिकेशन आई कि एक बैच आरंभ बैच लॉन्च होने वाली है। तो मतलब उसी दिन मेरा फिक्स हो गया कि इजी लर्निंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि मुझे पार्थ सर, गैलेक्सी मैम, बाद में मुझे शुभम सर के बाद के मतलब पता चला, तो मेरा फिक्स हो गया था इजी लर्निंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। नाइस, बहुत बढ़िया हर्षाली, मजा आ गया सुन के, आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड हर्षाली अपने साथ मुझे शेयर भी किया था जब आपको ने टॉपर वाला बताया था कि मेरी दीदी ने पार्थ सर का चैनल देखा था। बहुत बढ़िया। तो हर्षाली, आपको क्या स्ट्रगल क्या थे जिसके लिए आप यूट्यूब पे आके पढ़ते थे? क्या प्रॉब्लम आ रहा था जिससे आपको यूट्यूब पे पढ़ना पड़ रहा था? स्कूल से क्या नहीं हो पा रहा था? मैं मतलब टीचिंग में प्रॉब्लम, मतलब मुझे स्कूल में इतना समझ में नहीं आता था। जैसे कि इजी लर्निंग में एनिमेशन होता है, तो उससे क्या हमारी कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होती है, और स्कूल में वैसा एनिमेशन नहीं होता था। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था इजी लर्निंग में कि एनिमेशन से वो कंसेप्ट मेरे लिए बहुत क्लियर होती थी। और जब हम कोई कंसेप्ट ऐसे देखते, इमेजिन करते, तो वो कंसेप्ट हमारी लॉन्ग टाइम हमारे लिए वो फिक्स हो जाती है हमारी माइंड में। इसलिए ऑनलाइन ट्राई किया था। बहुत बढ़िया। ओके, और कहीं और कोई कोचिंग में ज्वाइन किया था ऑफलाइन और समथिंग लाइक दैट? नॉट एट ऑल, सिर्फ इजी लर्निंग से किया। सुपर सुपर। अच्छा, अब तक हमने बोला नहीं कि हर्षाली हाउ मच शी स्कोर्ड? शी हैज स्कोर्ड 97 पॉइंट 97 पॉइंट कितना है? 97.4 एंड हर्षाली का हाईएस्ट मैं मार्क्स बता देता हूँ, हालांकि एडिटिंग में हम इसको लगा देंगे, स्क्रीन पे डाल देंगे। हाँ। तो बेसिकली सोशल साइंस में हाईएस्ट है 99, राइट हर्षाली? और सेकंड हाईएस्ट है सोशल साइंस में विच इज 98, एंड देन सी हैज 94 इन मराठी एज वेल एज हिंदी, और इंग्लिश में 90 मार्क्स है और मैथ्स में 95 मार्क्स है। तो हर एक ही सब्जेक्ट में 90 90 90 90 बहुत अच्छा। हर्षाली, एक आपके मार्कशीट पे एक चीज और हम देख रहे हैं, 7 मार्क्स आपको एडिशनल मिले हैं स्पोर्ट्स आर्ट्स वगैरह के। किस चीज का मार्क्स है वो? आर्ट है वो, इंटरमीडिएट ड्राइंग वाली, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट। ओके, समझ गया। यस यस यस, चलो तो उसके मार्क्स मिले हैं।
बहुत सुपर्ब नंबर है आपका हर्षाली। तो आप ना थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताओ। चलो ये तो आपने बता दिया कि कैसे आपको इजी लर्निंग मिला। ओके, अब आप ये बताओ कि आपने जब 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो क्या माइंडसेट क्या था, मतलब नर्वसनेस था, डर सा था, एंड हाउ यू फाइटेड ईच एंड एवरीथिंग जो रास्ते में आते गया। पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताओ। मतलब शुरुआत में तो मैंने सिंपली इजी लर्निंग के क्लासेस अटेंड किए, सर जो बोलते थे वो मैंने सब किया। फिर कभी कभी मुझे एक डर था कि मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से टॉप थी, तो इस बार मुझे एक प्रेशर था कि 10th में भी मुझे स्टेबल रहना है और वो वही रैंक मुझे स्टेबल आना चाहिए था। एक प्रेशर रहता है टॉपर स्टूडेंट पे। तो मतलब जब मैं शुभम सर मतलब क्लासेस एक मोटिवेशन क्लास लेते थे हर मंथ में और वीक में, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल था कि उससे मैं मोटिवेट होती थी और फिर से लगती थी जोर के साथ की पढ़ाई करनी है, लाना है, मार्क्स लाना है ऐसा। नाइस नाइस। और बाद में सर ने बोला था कि ट्रस्ट रखने का, जो सर ने बताया वही करने का, उससे अलावा ज्यादा मटेरियल मतलब एक लेना नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो राइट। सर जो बोलते थे वही मैं एकदम सिस्टमेटिकली फॉलो किया था, इसलिए उससे मेरा फायदा हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पार्थ सर कोई Super. सवाल है आपके पास? ये डेफिनेटली आई वांट टू आस्क नाउ, जैसे साइंस की अगर हम बात करें, हाउ यू स्कोर्ड 99 इन साइंस, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ इन जनरल शुरू से बेसिक से लेके, ठीक है आराम से बताना, बेसिक से लेके आपकी क्या साइंस की स्ट्रेटेजी preparation रही कैसी है रही? टू स्टडी साइंस? मतलब साइंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर के लेक्चर्स देखना, एक एक बराबर। लेक्चर अटेंड करना। सपोज एक लेक्चर हम्म। हुआ, उसके बाद में उसको रिवाइज करने के लिए रफ पेपर पे जो जो आपको याद आ रहा है वो राइट करने का। उसके इसको बाद फाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। हाँ 5 इसका मिनट्स वीडियो भी बनाया है, अपने जो कितनी वीडियो में बोला बताया। है। बोला था मैंने, बताया था इसके बारे में। मैंने उसका शॉर्ट्स एडिट किया। हाँ रनिंग, ओके गो। और मैं रनिंग नोट्स भी बताती थी, और नोट्स से भी मतलब बहुत फायदा होता था। अभी चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन और ओवरऑल टेस्ट हमारे हर वीक को टेस्ट होती थी, तो टेस्ट देने का। उसके बाद मैंने मतलब साइंस के लिए स्पेशली मैंने रिवीजन पे मोस्टली प्रेफर किया था कि रिवीजन ज्यादा करनी है। अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो बाद में वो भूल जाते, इसलिए फ्लैश कार्ड का यूज किया था। फ्लैश कार्ड तो फ्लैश कार्ड्स आप शुरू से यूज करते थे रेगुलरली फ्रॉम द बिगिनिंग? यस सर, ओके, एंड इट वाज हेल्पफुल? यस सर, इट वाज टू हेल्पफुल। बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया। और लास्ट में रिवीजन किया मल्टीपल टाइम? मल्टीपल रिविजन्स। अच्छा हर्षाली, अभी आपने एक चीज बोली कि सर आप एंड पीवाईक्यू से कितनी हेल्प हुई? पीवाईक्यू से मतलब सर जब सिखाते थे तभी बोलते थे कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का, तो मैं उधर ही मार्क कर देती थी कि पीवाईक्यू है ऐसा, तो उसको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करती थी, हाईलाइट कर लेती थी। तो और एमसीक्यू है, रीजन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उधर ही मैं ऐसा लिख लेती थी और सब प्रैक्टिस करती थी। नाइस नाइस। तो वो पीवाईक्यूज का सॉल्विंग रेगुलरली जो आप करते हो, उससे फिर एग्जाम में हाउ डज इट हेल्प? डज इट डू द क्वेश्चंस रिपीट और नॉट? हाँ रिपीट तो होते हैं क्वेश्चन, और वो हेल्प भी बहुत होते हैं समटाइम। या तो क्या रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? ऐसा नहीं है कि हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बट हाँ वेरी रिलेटेड। क्लोज। यस एग्जैक्टली। पेपरली होता है क्या? आपने एक चीज बोला कि हम वीकली टेस्ट लेते हैं, राइट, एंड वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जो सब्जेक्टिव टेस्ट लेता है, बाकी तो ऑनलाइन में नहीं लेते। ऑफलाइन वाले भी इतने टेस्ट नहीं लेते होंगे जितना हम ऑनलाइन में टेस्ट ले लेते हैं। ओके, सो वो टेस्ट से आपकी हेल्प हुई। सो हाउ यू यूज टू लाइक, वो टेस्ट से कैसे हेल्प हुई? मतलब मान लो आप पेपर देते थे तो क्या आपका क्या फायदा होता था पर्सनली उस टेस्ट से? सपोज एक चैप्टर पे टेस्ट है, उसमें मैंने टेस्ट दी, बाद में मुझे रिजल्ट आया और मुझे पता चला कि इधर इधर मेरा गलती हुई है, तो मेरे मिस्टेक्स हुए, तो मैं वो एनालिसिस करती थी और बाद में वो चैप्टर मेरा और स्ट्रांग होता था। ओके, तो बेसिकली आप टेस्ट से एनालिसिस करते थे और अपनी गलतियों को सुधारते थे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी बच्चे देख रहे हैं कि टेस्ट दे करके नंबर नहीं बढ़ता,
टेस्ट देने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करके आपके नंबर आते हैं। और देखो हर्षाली के कितने सुपर नंबर आए हैं इस चीज के कारण। हर्षाली कंसिस्टेंटली। अभी जैसे जितने भी हमारे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी मान लो बच्चे कब देखेंगे वीडियो, मई जून के महीने में वीडियो देखेंगे ऑलमोस्ट ज्यादातर, ठीक है, या फिर कोई बाद में भी देख रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो आप कैसे मतलब 10th का स्टार्ट करने के बाद अभी आपने इतना अच्छा किया, 97% आया, ठीक है ना, तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्या गलतियां होती है क्या गलतियां नहीं होती है, सब कुछ आपको अभी क्लियर है, राइट? तो आप मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, तो आप एक रोड मैप क्या देना चाहोगे सारे बच्चों को कि हाँ ऐसे 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 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे करके अपना 10th कर लो, हलवा होता है 10th। क्या रोड मैप दोगे? तो मतलब जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप परफॉर्म भी नहीं कर मतलब कर सकते। सही बात है। तो फिजिकली आपको एक्टिव रहना चाहिए। बाद में उसके बाद आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, कई बार स्टूडेंट मेरा होगा नहीं होगा, मुझे अच्छा मार्क्स आए देने हैं, ऐसा थिंकिंग करते, मतलब मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मेरा होगा, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं रोज रात को मतलब मैनिफेस्ट करती थी कि एक दिन पार्थ सर और शुभम सर मेरा इंटरव्यू लेते, और फाइनली वो मैनिफेस्ट आज हुआ। और हाँ, पूरा हुआ। 10th में मुझे 95 अबोव चाहिए, ये मैं रोज मैनिफेस्ट करती थी। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी ऑफ स्टडी टाइम होना चाहिए। मतलब क्वालिटी से स्टडी होनी चाहिए। मतलब हर टॉपर्स यही बताते कि जब तुम स्टडी करते हो उसमें कितना तुम टाइम देते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी क्वालिटी में वो आप स्टडी कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट। ओके। काफी बच्चे पैसिव रीडिंग करते हैं ना, एक ही पेज पे अटके हुए हैं लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है, उसको बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है। तो ये चीजें अवॉइड करनी है। और रिविजन कैसे करते थे आप? लिख कर करते थे, जो लेक्चर में पढ़ा है वो याद कर करके, दैट इज एक्टिव रिकॉल। तो उस टेक्निक से आप याद कर करके उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ये होता है रिविजन। तो जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, अंडरस्टैंड दिस। सही बात है। हर्षली एक चीज और है, आपने इतने सारे सजेशंस दिए कि हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ स्टडी होनी चाहिए, मतलब ऐसा रैंडम स्टडी नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ स्टडी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी एंड सारी चीज। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने इतने अच्छे नंबर स्कोर किए लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से हो रही थी पढ़ाई में? पढ़ाई में सबसे ज्यादा तो डिस्ट्रैक्शन, मतलब मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन आता था। तो मतलब सर ने हमको क्लास में बताया था आपने कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, कि आपका मोटिव पहले अपने फिक्स करना कि आपको 10th में इतने मार्क्स क्यों लाने हैं। वो मोटिव आपको फिक्स चाहिए। जैसे कि मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील करना है सब। तो वो मेरे आंखों के सामने आता था कि एक दिन ऐसा आएगा, इसके लिए मुझे ये डिस्ट्रैक्शन मतलब छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं मोबाइल से बहुत एडिक्टेड थी, बट 10th के ईयर में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मोबाइल को छोड़ना है और फोकस करना है और रिजल्ट लाना है। मोबाइल में क्या डिस्ट्रैक्शन होता था सबसे ज्यादा, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा था मोबाइल से? मोबाइल तो एसेट है, उससे ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे आप, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था? सोशल मीडिया। सारे लोग बना बना के डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स एंड शॉर्ट्स। सारे मेरे फ्रेंड्स मतलब सोशल मीडिया पे थे, तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया को सिर्फ 5 मिनट देने, पर आगे जाके मैंने वो भी बंद किया, मतलब टोटली स्टॉप कर दिया था सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया वाज अ डिस्ट्रैक्शन। नाइस नाइस नाइस। और आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज नहीं होता मेरे 10th में, या फिर इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ फैसिलिटी जो आपको मिला, या फिर इट कैन बी योर पेरेंट सपोर्ट, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक एटीट्यूड हो सकता है कि मेरी ये आदत ने मेरी बहुत हेल्प की पर्सनली, तो बच्चे वो इनकलकेट करे। व्हाट वाज दैट 1 or 2 थिंग जिससे आपको लगता है कि ये नहीं होता ना तो मेरे 97 तो गए नहीं आते कभी, 97 तो बहुत दूर की बात है, 79 भी नहीं आते। ऐसा क्या आपको लगता है? 10th के मिड में एक्चुअली मुझे एंजाइटी आई थी। उस समय मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। ड्यू टू मेरे पेरेंट्स के वजह से ही मुझे मोटिवेशन आया कि नहीं करना है। पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, तू तेरे में वो पोटेंशियल है कि तू कर सकती है, सिर्फ तू वो इमेजिन नहीं कर रही है। तू जब एक्चुअली पढ़ाई करेंगी ना तो देख तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो पेरेंट्स का एक सपोर्ट था, और एक मतलब कि एक मोटिव था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से टॉप हो तो 10th स्टैंडर्ड में लाना ही लाना है, ऐसा एक मोटिव था। तो
चलो बढ़िया है, नाइस, वेरी गुड। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं देखता हूँ ना पार्थ सर की, कई बार क्या होता है पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि अरे तुम्हें तो 95 के नीचे नहीं लाना, घर से निकाल देंगे, ये करेंगे, करने वाले कुछ नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा डराते एक हैं कि बच्चा पढ़े। हमेशा हाँ। मोटिवेशन और पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, वेरी आपके इंपॉर्टेंट, पियर्स का, आसपास का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ही सब ज्यादा कंट्रीब्यूट जरूरी है। करता है, सब कुछ कंट्रीब्यूट एवरीथिंग करता है। मैटर्स। हाँ, एवरीथिंग मैटर्स। पार्थ सर कोई और क्वेश्चन जो आपको पूछना है अभी? डेफिनेटली। तो काफी बच्चे ये सोच के चलते हैं कि वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस बाय नवंबर और दिसंबर सो दैट वी कैन रिवाइज इन जनवरी, गिव एग्जाम इन फेब्रुवरी। तो हाउ वाज योर कंप्लीशन लेवल, लाइक आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हुआ? मतलब मेरा तो टारगेट था कि अक्टूबर तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। तो नवंबर तक मैंने, नवंबर दिसंबर तक हुआ था। दिसंबर स्टार्टिंग में तो कंप्लीट हो गया था, फिर बाद में दिसंबर वो कंप्लीट होने के बाद मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किए, मतलब सैंपल बट पीवाईक्यूज आप पहले भी करते थे जैसे हम लोग लेक्चर में कराते हैं? वो चैप्टर वाइज थे, अभी मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज करती थी। ओके, पूरा पेपर सॉल्व करते थे, ओके हाँ। बराबर है, तो इट हेल्प। ठीक है। एंड बाद में मतलब जनवरी मोस्टली तो रिवीजन, पेपर सॉल्विंग, सैंपल पेपर इसी में गया रहेगा जनवरी का महीना, राइट? किया था। एक्चुअली जैसा आपने बताया कि आपको बड़ी खुशी हुई जब पार्थ सर, मैं, गैलेक्सी मैम, हम सब साथ में आ गए, राइट? यू विश्ड फॉर इट एंड वो सेम कुछ ही समय में हो गया। आपको एक और सरप्राइज मिला कि हमने अक्टूबर तक सिलेबस वाइंड अप किया, अक्टूबर मिड नवंबर तक, और फिर आरंभ रीलोडेड हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। हाँ। तो वाज इट हेल्पफुल कि जब दोबारा सिलेबस कंप्लीट किया सेम ईयर? तो डिड यू अटेंड दोस लेक्चर्स यस सर, फॉर वो मैंने रिवीजन? अटेंड। रिवीजन उस मतलब मोस्टली मुझे मैथ्स में हेल्प हुई थी, क्योंकि मैथ्स में मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी ज्यादा। तो उस समय मतलब एक बार तो लेक्चर अपने हो गए थे, फिर से और वो लेक्चर होने के बाद और फिर से प्रैक्टिस, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में मैथ में हो गई थी। मतलब मैथ मुझे हार्ड जाता था, बट प्रैक्टिस के वजह से और ये बैचेस के वजह से मुझे मतलब मैथ इजी लगने लगा था। नाइस, नाइस, बहुत बढ़िया। हमारा भी मेन मुद्दा ही ये था कि बच्चों की हेल्प हो, क्योंकि आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कब Correct. लिखना है, फेब में लिखना है, एंड दैट्स द रीजन कि हम हर साल क्या करते हैं, रीलोडेड वाला बैच जो होता है आरंभ के साथ, वी गिव इट फ्री, मतलब दूसरी बार बच्चों को पढ़ाते हैं। नाइस, सो दिस वाज वेरी इंसाइटफुल। अभी एक चीज आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि बैच में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? बैच में मुझे एनिमेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन, ओके, बाद में Okay. हमारे टेस्ट, बाद में हाँ। फ्लैश कार्ड, और पर्सनली पार्थ सर के जो लेक्चर्स रहते थे और शुभम सर, गैलेक्सी मैम, उनके लेक्चर्स में बहुत मतलब कंसेप्ट इतना मतलब क्लियर हो जाता था, और मुझे मतलब इंजॉयमेंट के साथ लेक्चर होते थे कि ऐसा नहीं कि बोर हो रहा है, ऐसा नहीं था। इंजॉयमेंट के साथ लेक्चर होते थे, तो मतलब अगले दिन रहता था नहीं नहीं क्लास करना है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा। नाइस। तो ये कभी आप करते थे, आईवीआर नंबर का यूज किया है कॉल करना टीचर्स को? अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो डाउट के लिए आईवीआर यूज करना था, पर मुझे डाउट आते थे तो मैं क्या करती थी, वीडियो रिप्ले करती थी, और अच्छा। रिप्ले करने के बाद मुझे वो डाउट वही क्लियर हो जाता, तो मुझे आईवीआर की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं पड़े, ओके। That is बट वो- फैसिलिटी वाज देयर, हाँ, फैसिलिटी थी, नाइस, यूज कर सकते थे। नाइस। सो हर्षली, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आई रियली नो कि ये जो सेशन हमने अभी किया है पूरा रिकॉर्ड, ठीक है, देखा मैंने कहा था ना बहुत जेनरिक सेशन रहेगा, जिसमें आपकी जर्नी कैसी रही, हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा बस रहा, वही। सिंपल ऐसी बातें करेंगे एंड वी विल वाइंड अप। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अभी Congratulations, खाली नीट yes. के लिए प्रिपरेशन कर रही है, राइट? सुपर एंड सुपर। वी विल सजेस्ट यू कि कंसिस्टेंट रहना। आप ऑलरेडी, आप तो बहुत अच्छी बातें करते हो, हेल्थ पे फोकस आप बहुत ही, ये बहुत जरूरी है, बच्चे नहीं करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, तो यहाँ पे ना नीट के प्रिपरेशन के सामने ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब यू विल फेस की पॉजिटिव सोच नहीं पा रही हूँ, मैं सोचूं कैसे पॉजिटिव। ओके, हेल्थ पे फोकस नहीं हो पा रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, दिस आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू इनकाउंटर। बट याद रखना कि आप एक चैंपियन हो, आपने ऑलरेडी एक बार अपने जीवन में मचाया हुआ है, आपने ऑलरेडी एक बार फोड़ा हुआ है, तो इस बार भी आप फोड़ सकते हो, बस दम लगाना है जोर से, और ऐसा Keep फोड़ोगे, ऐसा working hard, फोड़ोगे, yes. हाँ, फोड़ लोगे, देखना, यू कैन अचीव ऑल द गोल्स, यू विल You will achieve. या।
तो करोगे जस्ट करोगे, मेहनत करते रहो बस। फाइट बैक एंड कर लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी भी पॉइंट पे आपको अगर मेरी पार्थ सर या इजी लर्निंग के जो भी टीम मेंबर्स हैं उनकी कभी भी जरूरत हो तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इफ एनी हेल्प एनीथिंग इज रिक्वायर्ड जस्ट लेट अस नो, ओके, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। ओके, थैंक यू। कैसा लगा चलो। आपको ये सब रिकॉर्ड करके? अच्छा, मतलब मैंने तो ये हर दिन को मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ये इंटरव्यू देना ही है ऐसा, और वो एक्चुअली आज हुआ तो मुझे बहुत हैप्पी हुई। और लास्ट में एक चीज पूछना रहेगा पार्थ सर, अगर आपको हाँ कुछ सर। लास्ट एडवाइस देनी होगी किसी भी बच्चे को जो 97% लाना चाहता है, 90 अबव जाना चाहता है, तो क्या दोगे? इतना सब कुछ तो हमने उसी के लिए वन लास्ट मैसेज, एनीथिंग, वन लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट्स। कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और मतलब एक टीचर पे ट्रस्ट रखना, वो जो बोलते हैं वही करने का, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करने का। और मतलब पूरे जर्नी में डिसिप्लिन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, प्लस पॉजिटिव थिंकिंग और काम रहने का, मेडिटेशन करने का, योगा करने का। उससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ जब हमारी अच्छी रहती है तो हम फोकस ज्यादा कर पाते हैं। तो यही मेरे एडवाइस है। और ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, क्योंकि मैंने प्रेशर लिया था, तो प्रेशर डेफिनेटली नहीं लेने का, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है आपकी सक्सेस की। अगर आप एकदम कामली वो पार कर लेते हो तो आगे जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एंड एक लास्ट क्वेश्चन कि इजी लर्निंग पे बच्चे ट्रस्ट कर सकते हैं? यस। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर हर्षाली, नहीं सर, हाँ, फ्यूचर डॉक्टर। फ्यूचर डॉक्टर हर्षाली। थैंक यू सो मच हर्षाली, दिस विल बी रियली वेरी All the हेल्पफुल फॉर द best. स्टूडेंट और विल पोस्ट इट वेरी सून। सो ऑल द वेरी बेस्ट।